स्टॉक मार्केट में 90% बिगनर्स पैसा खोते नहीं हैं, वो पैसा खुद सौंप देते हैं। किसको? उन लोगों को जो उनसे ज्यादा समझदार हैं। अगर कोई आसपास के लोगों को देखकर इन्वेस्ट करता है ना, तो वो इन्वेस्टर नहीं, किसी और की अर्निंग का सोर्स है। और हाँ, यह विश्लेषण आपको मोटिवेट नहीं करेगा, यह आपको अनकंफर्टेबल करेगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा पेनफुल होती है। पिछले साल एक फेज आया था, हर जगह बस एक ही बात, भाई ये स्टॉक ले लो, ये सेक्टर फ्यूचर है, ये मल्टी बैगर बनेगा। इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब थंबनेल्स, टेलीग्राम टिप्स, हर जगह बस पैसा दुगना करने की आवाजें। और इन सब में सबसे खतरनाक लाइन, लेट मत हो जाना। बस यहीं पर मेजॉरिटी लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि असल में होता क्या है। एक बात कभी नोटिस किए, जब मार्केट ऊपर जाता है तो एक्सपर्ट्स हर जगह पैदा हो जाते हैं, और जैसे ही मार्केट गिरता है वही एक्सपर्ट्स गायब हो जाते हैं। लेकिन नुकसान वो हमेशा मिडिल क्लास का होता है। क्यों? क्योंकि मन में एक ही सोच आती है, सब कमा रहे हैं, मैं क्यों पीछे रहूं। बस यही सबसे बड़ी गलती है। मार्केट में सब कभी नहीं कमाते। मार्केट में हमेशा कोई जीतता है और कोई हारता है। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। हाई प्राइस पे एंट्री ली, क्यों? क्योंकि सब ले रहे थे। फिर गिरावट शुरू हुई तो होल्ड किया ये सोचकर कि वापस आ जाएगा। जब और गिरा तो एवरेज किया, अब तो सस्ता है। फिर पैनिक, और आखिर में क्या हुआ? भारी लॉस में बेच दिया। यही कहानी है 90% बिगिनर्स की। ईएमआई वही है, जिम्मेदारियां वही हैं, लेकिन सेविंग्स आधी हो गई। देखिए, स्टॉक मार्केट में ज्यादातर लोग पैसा बनाते नहीं, वो पैसा ट्रांसफर करते हैं। वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे होते, वो किसी स्मार्टर इंसान को डोनेट कर रहे होते हैं। जो जल्दी अमीर बनने आता है वो जल्दी एक्सपीरियंस लेकर जाता है। मार्केट में एंट्री तो खुद की मर्जी से होती है, लेकिन एग्जिट वो मार्केट डिसाइड करता है। तो अब सवाल यह है, इस मानसिकता को बदला कैसे जाए? अब एक अनकंफर्टेबल सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, क्या सच में इन्वेस्टमेंट हो रही है या बस जल्दी अमीर बनने की एक और कोशिश? देखिए, स्टॉक मार्केट कोई शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक सिस्टम है जहां डिसिप्लिन को रिवॉर्ड मिलता है और इग्नोरेंस को पनिश किया जाता है। और मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो नॉलेज नहीं, कॉन्फिडेंस लेकर आता है। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कॉन्फिडेंस बिना नॉलेज के डिस्ट्रक्शन है, सीधा विनाश। तो फिर इस जाल से बचने के नियम क्या हैं? चलिए समझते हैं। अगर लॉस से बचना है तो ये याद रखें। 1. अगर रीजन नहीं पता तो इन्वेस्ट मत करो, किसी की टिप इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 2. इमरजेंसी फंड के बिना मार्केट में मत आओ, वरना गिरावट में बेचने पर मजबूर हो जाओगे। 3. लोन लेकर इन्वेस्ट करना सेल्फ डिस्ट्रक्शन है, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। 4. टैक्स और रिस्क समझे बिना जो प्रॉफिट दिखता है वो बस एक इल्यूजन है। 5. स्लो वेल्थ बोरिंग हो सकती है, लेकिन रियल वही होती है। शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट छोड़ना होगा। और 6. अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, क्राउड को फॉलो मत करो। तो एक बात बिल्कुल साफ है, डिसिप्लिन हाइप से हमेशा बड़ा होता है, हमेशा। मार्केट में सरवाइव करना सीखो, प्रॉफिट अपने आप आएगा। तो अब यहां से आगे का रास्ता क्या है? एक बात समझनी होगी, मिडिल क्लास के पास अनलिमिटेड चांसेस नहीं होते। हर एक गलती फ्यूचर को डिले करती है। स्टॉक मार्केट अमीर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब कोई खुद के लिए सोचता है। इसलिए अगली बार जब मार्केट में बहुत शोर सुनाई दे तो रुककर खुद से बस एक सवाल पूछना, मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं या बस किसी और की कहानी का हिस्सा बन रहा हूं? आप देख रहे थे हर घर में एक छोटा सीए, फाइनेंशियल थिंकिंग सीरीज रेप्यूटेड सीए देवेंद्र शारदा की सोच के साथ।